जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सफाई प्रतियोगिता। एक बार की बात है, बगदाद देश का एक बादशाह साफ सफाई पसंद करता था। उसको गंदगी तनिक भी नहीं सुहाती थी। एक दिन उसने अपने मुख्यमंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं आपको बड़ा बुद्धिमान समझता हूँ। आप अपनी बुद्धिमानी के जरिए बादशाह को सफाई बहुत पसंद थी, फिर भी उसने पूरी राजधानी में यह ऐलान करवाया, कल प्रातः काल सफाई प्रतियोगिता का विशेष आयोजन किया जा रहा है। उसमें प्रत्येक नागरिक को भाग लेना अनिवार्य है। प्रत्येक नागरिक अपने अपने घरों की सफाई कर कूड़े कचरे का ढेर अपने घर के आगे ही जमा करे। खुद बादशाह सलामत कूड़े का निरीक्षण करेंगे और विजेता को विशेष इनाम भी देंगे। राजघराने का यह ऐलान सुनकर सब लोगों ने अपने अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर जमा कर दिया। अपने अपने घरों का कूड़ा कचरा बाहर जमा करने लगे लोग। दूसरे दिन सुबह बादशाह और मुख्यमंत्री अपनी राजधानी का नजारा देखने निकले। मार्ग में दोनों तरफ कचरे के ढेर जमा थे। सहसा एक झोपड़ी ऐसी दिखी जिसके सामने कचरे का ढेर नहीं था। झोपड़ी के द्वार पर एक नवयुवक खड़ा था। मुख्यमंत्री ने उससे पूछा, आपके घर का कचरा कहाँ है? नवयुवक ने कहा, मेरे घर में कूड़ा था ही नहीं, प्रतियोगिता में भाग लेता कैसे? यह प्रतियोगिता उन्हीं के लिए थी जिनके घर में कूड़ा कचरा हो। नवयुवक के मुख से ऐसी बात सुनकर बादशाह का चेहरा ताजे फूल की तरह खिल उठा। उसने मंत्री से कहा, आपकी बुद्धिमानी ने वास्तव में अच्छा काम किया है। हाँ, यह नवयुवक ही हमारे राज्य का सच्चा सफाई पसंद मंत्री बनेगा। बादशाह ने नवयुवक को बहुत सा इनाम देकर उसे अपने राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बना लिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक समय की बात है, जब शहर में थोड़ी सी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर को खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उस दौरान 1 घंटे तक वहां कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीर थी, इसलिए वो बीच में लकड़ी का खूंट फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीजों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीजों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वो शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नजर उस अध चीरे लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगता है कि उस लकड़ी को वहां पर क्यों लगाया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वो उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वो खूंटा हिलने लगता है और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। वो खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दोनों पाटों के बीच में आ गई है। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूंछ टूट जाती है। वो चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें
ना तो दूसरों की चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होगा। शाम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वो शेर काफी चालाक था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे पहले अपना काम करवाने के बाद दूसरों की जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी जानवरों को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकाल लेता था और फिर दूसरों की मदद नहीं करता था। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे थे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा है। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकालकर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू करी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश हुआ था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं? मैं एक ही थाली में खाना लाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर चला गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने
बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त, तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त, तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं है। यही बात सुनते ही भालू के मन में हुआ, अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब शेर ने पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता, मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। दोस्तों, शेर और भालू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद जरूर करो। बहुत समय पहले की बात है। खुशी और दुख के राज्य के बीच में एक छोटा सा तालाब था, लेकिन उस साल गर्मी बहुत होने के कारण वो तालाब जल्दी जल्दी सूखता जा रहा था। उसका पानी खत्म हो रहा था। उस तालाब के जीवों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो एक बूढ़े कछुए के पास गए जो उस तालाब के किनारे रहता था और उससे मदद मांगने लगे। इस पर उस कछुए ने कहा, इस तालाब में जो सबसे छोटा है वो जीव जाकर बादलों के राजा से बात करे और उनसे मदद ले। उन जानवरों में से सबसे छोटा जीव वो एक मछली थी जिसका नाम छोटू था। छोटू मछली को इस कार्य के लिए चुना गया और जिस दिन उन्होंने तय किया था उस दिन वो छोटू मछली बादलों के राजा से बात करने चली गई। छोटू मछली ने कहा बादलों के राजा से, हे बादल के राजा, आप बारिश क्यों नहीं बरसा रहे? इस गर्मी में हमारा तालाब सूखते जा रहा है, जिस वजह से हम छोटे जानवर एक एक करके मरते जा रहे हैं। यह बात सुनकर बादलों को राजा को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगा, जिस कारण बारिश होकर वो तालाब बारिश के पानी से भर गया और छोटू मछली वापस अपने तालाब में आ गई। और इस प्रकार छोटू मछली उन सभी जीवों में महान बन गई। किसी जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर खाते। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा, अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही सबके लिए शिकार लेकर आऊंगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब वो खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक नन्हा सा बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो वह
इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वो बहुत छोटा था, जिस वजह से वो उसे मार नहीं सका, क्योंकि उसे उस नन्हे से बच्चे पर दया आ गई और वो उस लोमड़ी के बच्चे को जिंदा ही घर पर ले गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे ये लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वो उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इसे बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ? मैं इसे नहीं खा सकती। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र है। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों की तरह प्यार करने लगे। वो भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। जब वो तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे उसका शिकार करने के लिए भागे, लेकिन वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था। लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चों की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डरकर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी के बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहुत बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटक कर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था? लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हें दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारा लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वो तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में यह सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा और डर गया और मौका मिलते ही वो रात में वहाँ से छिपकर भाग गया। बच्चों, शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी आ गए और उनके साथ रहने लगे तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते। उनकी आदतों में उनके वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है। सालों पहले एक घंटाघर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वो टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह महिला बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद भी उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने
एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वो जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वो परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और माँ वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए।